उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही है और ये चुनौतियां वर्तमान की भी हैं, ये चुनौतियां भविष्य के लिए भी हैं। और इन चुनौतियों के बीच आने वाले दिनों में एक और चुनौती आने वाली है। वो चुनौती है पार्टी के भीतर एकजुटता की, पार्टी के भीतर संगठन की मजबूती की और पार्टी की रणनीतिक स्तर पर एक आक्रामकता की। इसके साथ ही कांग्रेस के सामने ये भी चुनौती है कि क्या पंचायत चुनाव से पहले कोई बड़े नेता फिर से पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। इसकी सुगबुगाहट तेज है, हलचल तेज है। बीजेपी की भी रणनीतियां अलग अलग तरीके की बनती हैं। वो कमजोर कड़ी पर चोट करती है और अपने आप को मजबूत करती है। इसीलिए कांग्रेस के लिए अब तमाम तरीके की चुनौतियों के बीच मौजूदा नेतृत्व को ये भी देखना है कि पार्टी में सब कुछ सही रहे, एकजुट रहें सब लोग और कोई भी इधर उधर ना जाए। तो इसको लेकर भी अलग अलग स्तर पर रणनीतियां कांग्रेस को बनानी होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बीच एक और हलचल पैदा की है और हरीश रावत बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि लीडरशिप को वर्तमान और भविष्य के लिहाज से काम करना चाहिए। हरीश रावत ने अब ये कहा है कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल बहुत सक्षम हैं, प्रतिभावान हैं, लोकप्रिय हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर दोनों लोग उभरें, ऐसी उनकी इच्छा है। और प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर उत्तराखंड में कांग्रेस को संघर्षशील पार्टी के रूप में आगे बढ़ाएं, ये भी हरीश रावत कहते हैं। और हरीश रावत बार बार इस बात के भी संकेत देते रहे हैं कि कांग्रेस की उत्तराखंड की मौजूदा लीडरशिप को एक विकल्प तैयार करना होगा, एक नैरेटिव तैयार करना होगा ताकि 2027 आसान हो सके। किसी भी उसको देख लीजिए, ये हार हुई, बुरी हार हुई। हम 5 के 5 लोकसभा हार गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे नंबर पर नहीं रहे। हम दूसरे नंबर पर रहे। सब जगह जो है हम एक दो तीन जगह एक चिंगारी जैसी निकल गई। उससे वो एक स्थानीयता एक सीमित क्षेत्र के अंदर है और वो भी अपना वजूद जैसे ही राजनीति का रूप लेगी तो अपना वजूद खो देगी, क्योंकि फिर राजनीति के रूप में लोग कई चीजें देखते हैं। लोग पार्टी देखते हैं, पार्टी के सिद्धांत देखते हैं, आगे के लिए क्या करेंगे ये देखते हैं। वो क्षमता का आकलन करते हैं कि क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है। तो जब ये बात आएगी तो लोग फिर भाजपा के विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखेगा। हाँ, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही कि क्या कांग्रेस अपने को विकल्प मान करके जो है लड़ाई में है, संघर्ष में है, संघर्ष उठा रही है, संघर्ष को आगे बढ़ा रही है, सवाल खड़े कर रही है जनता के। ये महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा। ये शंका हमारे लिए यदि पैदा हो रही है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है। आपने उस पर अंगुली उठा दी, ये चिंता का विषय है। और मैं इस चिंता के समाधान के लिए ही कांग्रेस से कह रहा हूं कि केवल भाजपा का विरोध करने से काम नहीं चलेगा। हमको उनका वैकल्पिक मॉडल क्या है, क्या हमारा नैरेटिव है उनके समानांतर, क्या हम किस तरीके की गवर्नमेंट देंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं। ये हमको एक नैरेटिव तैयार करके राज्य की जनता के सम्मुख रखना पड़ेगा ताकि लोग हमको गंभीरता से लें। और दो नैरेटिव्स के बीच में एक भाजपा का जो वर्तमान नैरेटिव है कि खो दो खाओ, शराब पिलाओ और मस्त वोट खरीदो और जो है उसके बाद उसके बाद माल बनाओ, इस नैरेटिव के साथ खड़े रहते हैं। या जो नैरेटिव ये कहे कि हम रोजगार सृजन करेंगे, बेरोजगारी को नियंत्रण में लाएंगे, इसको घटाएंगे, जो ये कहे कि हम पलायन को रोकने नियंत्रित करेंगे फिर उसको रोकने का काम करेंगे, जो कहे कि हम ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पांवों में जो बिल्कुल डेड होती जा रही है उसको फिर अपने पांवों में खड़ा करने का काम करेंगे, स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से शिल्पी तैयार करेंगे, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं जो जो है वो नैरेटिव हमको राज्य के लोगों के सामने खड़ा करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ये राजनीति में बहुत सारे सवाल होते हैं।